एक्सरसाइज 2.1 हम लोग देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कॉन्सेप्ट हमने पूरी एनसीईआरटी से देख ली है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमने 2.1 और 2.2 भी देख लिया है कंप्लीट पूरी तरह से। अब इसी चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से आर.एस. अग्रवाल से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमने सबसे पहले आपको ये समझाया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है मैथमेटिकल एक तरह से एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि आपको पहले ये बताना है कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है, और अगर वो पॉलिनोमियल है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, तो हमें उसका डिग्री बताना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट में क्वेश्चंस में नीचे लिखा हुआ है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। इट मींस कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो हमें उसका डिग्री भी बताना होता है। हम एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, है ना, कि आपको अगर पॉलिनोमियल डिसाइड करना हो कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल अगर है तो आपको क्या देखना है। तो मैंने आपको बोला है कि आप क्या करोगे, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को देखोगे और वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि सर ने बताया है कि बस आपको वेरिएबल देखना है, ठीक है, और उस वेरिएबल का जो भी पावर होना चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बस आपको यही बात ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं कि हम लोग कि ये पहले वाला सवाल में कि यहाँ पे पावर अपने को 5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है। तो ये सभी का सभी जो पावर है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो 5 होगा। तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका डिग्री कितना है? 5 है। अगर मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखूं तो यहाँ y का पावर 3 दिख रहा है और यहाँ y का पावर 1 दिख रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना होगा? तो इसका डिग्री 3 होगा, ठीक है। ये रहा इसका हाईएस्ट पावर और ये इसकी डिग्री होगी। यहाँ पे ये दिख रहा है t का पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, t का पावर 1 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो t का पावर 0 है। जिसमें कुछ भी नहीं होता वो यहाँ पे t का पावर 0 होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के फिनिशिंग में। यहां मुझे दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है? 2 है। इस क्वेश्चन को देखते आप मना कर दोगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपको दिख गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यानी रूट जेड का मतलब होता है जेड का पावर 1/2, और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मैंने पहले आपको बताया है। तो आप सीधा इसको देख के मना करेंगे कि नहीं ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो उसमें डिग्री की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो। हमने पहले कहा था कि जब इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर 1 है, और जैसे ये ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारा x माइनस, आप लिखेंगे इसको x का पावर -1। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पावर तो प्लस का है लेकिन ये पावर माइनस का है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दिख रहा है कि पावर इसका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री भी 108 ही होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे पावर आपको 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसकी डिग्री कितनी होगी? तो 2 होगी, ठीक है। यहाँ इसको देखते आप मना कर देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ एक्स वाला जो टर्म है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स का पावर 1/3 है। तो हमने पहले ही कहा कि कोई भी पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसको मना कर देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मुझे देख करके पता चल रहा है कि सर ये पावर माइनस का है, कहीं एक जगह भी माइनस का अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर तो 2 जगह आपको दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है, तो कोई भी अगर नंबर दिखे तो वो पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, ठीक है, रूट के अंदर हो, अगर वो नंबर है तो पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। डिग्री कितना है? 0 है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिग्री का क्या कॉज है। यहाँ भी ये पॉलिनोमियल है, इसका भी डिग्री कितना है? 0 है।
इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे y का पावर आपको 2 दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसका 2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक दो चीज क्या देखें कि यहाँ पे अगर नोट में मैं आपको समझाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर नंबर हो, है ना, नोट में आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी तरह का कोई अगर नंबर है, नंबर, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल का नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग पहले ही बोले थे इसके बारे में कि ये कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में हम एक बात आपको समझा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 1 लिखा है या 2 लिखा है या लेट से 5/6 कुछ भी लिखा है, तो हम इसके पीछे ना, देखो इसके पीछे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊं कि 1 इंटू में x का पावर 0 लिख लो आप, क्योंकि किसी भी चीज पे पावर 0 कितना होता है, 1। जैसे x का पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पीछे क्या है, x का पावर 0 है। क्या है, x का पावर 0, इसीलिए इसका डिग्री कितना लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट है तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 0, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उधर 1 छिपा होता है और 1 का मतलब किसी भी चीज पे अगर पावर 0 है तो इसका आंसर कितना है, 1। तो 1 के जगह पे हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं और जैसे हम ये लिखेंगे हमको डिग्री पता चल जाएगा कि इसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। बताइए ये चीजें क्लियर है? ठीक है, या इससे मैं वापस से बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर नंबर लिखा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे और इसका डिग्री हमेशा याद रखेंगे कि इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री इसका हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिख रहा है, इस पॉलिनोमियल का आपको डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री। ठीक है, तो हमने कहा डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में अगर हम बेसिक्स बात करें तो डिग्री का मतलब होता है, डिग्री के लिए हमने एक डेफिनेशन लिखा, हाईएस्ट पावर। क्या लिखा, हाईएस्ट पावर, यानी उस क्वेश्चन में जो भी आपको सबसे बड़ा पावर दिखता है वही उस सवाल का क्या है, डिग्री है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में अगर यहां पे आप देखोगे तो आपको पावर 1 दिखेगा, इसका मतलब हुआ कि इस सवाल का डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका डिग्री क्या है, तो वो 0 है। क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 3 दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा पावर आपको 3 दिख रहा है, तो यही इसका डिग्री होगा। अभी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका पावर आपको पता होता है ना, कि ये 0 है इसका डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 7 है, तो अगर इसकी डिग्री पूछी जाएगी तो इसका डिग्री कितना होगा, 7। यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और यहाँ पे 0 होता है। जहां भी कांस्टेंट होगा उधर पावर आपको 0 दिखना चाहिए। तो इधर मेरे को हाईएस्ट पावर 10 दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो हमारा 10 होगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि पावर कितना है, 2, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि किसी भी, है ना, पॉलिनोमियल का अगर डिग्री बताना होगा तो बहुत सिंपल सा है कि हमको उसका हाईएस्ट पावर देखना है, जो उसका हाईएस्ट पावर है वही हमारा क्या है, डिग्री। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला कि कॉफिशिएंट बताना है, आप सबका कॉफिशिएंट लिखो। तो कॉफिशिएंट के बारे में हम एक बात बता देते हैं आपको कि कॉफिशिएंट के बारे में हमने आपको क्या सिखाया। कॉफिशिएंट का मतलब आप समझेंगे, अगर कभी गलती से भूल गए तो आप इसको याद रखेंगे, गुणांक कहते हैं इसको। अगर आप भूल गए तो आप इस हिंदी वर्ड को याद रखिएगा, मतलब किस अंक से गुणा किया गया है ना, उसी को हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कौन से नंबर से गुणा किया गया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इधर देख पाएंगे तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता हो, एक्स का कोफिशिएंट पूछता हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। देखो ए से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछता हो तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, बी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले अगर हम लोग इस पे क्वेश्चन पे देखें कि क्या पूछा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो आप इसमें इतना सारा क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्स क्यूब वाला पार्ट ढूंढना है। एक्स क्यूब के आगे मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे माइनस का 5, तो आप बोलेंगे कि इसमें एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 5 है। बस एक सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है उसको देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है तो आपको एक्स को देखना है कि एक्स किधर है इस पूरे सवाल में, तो एक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके आगे जो नंबर दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है माइनस का 2√2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का 2√2 लिखोगे और यही हमारा एक्स का कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूंगा तो आप बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे π/3 बता दोगे कि सर ये जो कोफिशिएंट है वो π/3 है हमारा, ठीक है। अगले सवाल में ये जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, आप इसको जरा ध्यान से देखो। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस वाले में एक्स स्क्वायर आपको कहीं नहीं दिख रहा है, आपको तो एक्स का पावर 1 दिख रहा है। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पे जो पूछ रहा है कोफिशिएंट वो वाला चीज गायब है, तो आप उसको अपनी मर्जी से ऐसे बना लेंगे। 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ये 3x और माइनस का 5, ठीक है। मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा अगर वो चीज उसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, आगे 0 लिख करके ऐसे उस टर्म को लिख लेंगे। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आपको 0 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 0। यानी कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो आपसे ये बोला है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 27। हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। मैंने पहले कहा है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो दिखाई देता है तो इसका नाम मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल, ठीक है। चाहे वो नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर आपको 2 फोटो दिखाई दे रहा हो, प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसका नाम बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल, ठीक है। अगर आपको 3 फोटो दिखाई दे, ठीक है, 3 फोटो अगर आपको दिखाई दे तो आपको इसका नाम ट्रिनोमियल कहना है, ठीक है। ये आपको ट्रिनोमियल दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वाड्रिनोमियल भी होता है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, अपने सिलेबस के हिसाब से ये 3 है, आपको देखना है। बोला कि आप बाइनोमियल बताओ लेकिन डिग्री होना चाहिए 27। तो आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन पहले समझो आप ध्यान से। आप कोई भी 2 फोटो ले लो, x प्लस मान लेते हैं, हमने 5 ले लिया, ठीक है। ये 2 फोटो तो दिख रहा है। अब इसने बोला कि उस पर डिग्री कितना लिखना है, 27। तो आप इस पे क्या करो, आराम से 27 लिख दो, ये हो जाएगा आपके पहले सवाल का आंसर, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि आपको एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का। तो मोनोमियल मतलब आपको इस बार एक ही फोटो लिखना है, y लिख लो, x लिख लो, जो भी मन हो लिख लो। इसका डिग्री बोला 16, आप इसके ऊपर बस आराम से 16 लिख दो, ये हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो आपसे बोला एक ट्रिनोमियल लिखना है। तो ट्रिनोमियल का मतलब आप समझो कि आपको 3 फोटो लिखना है। आप x लिख लो, प्लस में 5 लिख लो, x लिख लो और प्लस में लेट से 2 लिख लो। लेकिन इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3। आप यहाँ 3 लिख सकते हो, यहाँ 2 लिख सकते हो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो आप इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3 ही रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने आंसर आपको बता दिया। ये जो नाम होता है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर हम लोग इसका नामकरण करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सर टर्म्स के आधार पर हम लोग कैसे पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं। लास्ट जो आपका स्लाइड है इसको आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक्सप्रेशन को देख के बताना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है
और कौन क्यूबिक है। तो आप लीनियर के लिए याद रखेंगे, लीनियर के लिए हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप। लीनियर जो है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये जो नाम है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर जो नाम यहां पे दिया गया है, ठीक है। अगर डिग्री 1 है, वापस से ध्यान से समझेंगे, अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम होगा आपका लीनियर। क्या होगा? लीनियर, ठीक है। जैसे ax प्लस बी, ये एग्जाम्पल देखेंगे। अगर डिग्री 2 है तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे उसी तरीके से अगर क्यूबिक है तो आपको ध्यान रखना है ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। आपको ध्यान क्या रखना होता है कि अगर आपको सिर्फ x का पावर 1 दिख रहा है तो वो लीनियर होगा, x का पावर 2 दिख रहा है पूरे सवाल में तो वो क्वाड्रेटिक होगा, x का पावर 3 है तो वो क्यूबिक होगा। बस यही देखकर आपको नेमिंग करना होता है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम जो होगा, अगर पावर 2 होगा तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक। तो आपको यहां पे लिखना है कि सर ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आप सीधा इसको लिख देंगे क्वाड्रेटिक। यहां पे मुझे जो दिख रहा है सबसे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 3, तो इसका नाम आप क्या लिख देंगे? क्यूबिक बेटा, ठीक है, क्यूबिक हो गया। अगर यहां पूछा जाए तो ये हाईएस्ट पावर है 2, उससे छोटा पावर 1 है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां आपको दिख रहा होगा ये z का पावर 1 है तो इसका नाम होगा लीनियर, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां भी पावर t का 1 दिख रहा है तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे ये पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं पहले ही, ठीक है। मैं आपको छोटा सा रिकैप कराते हुए सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसी क्वेश्चंस को जैसे आपने पहले एक बार करा है उसी तरीके से आपको एक बार इसको करना होता है, ठीक है। जो भी मैं कराऊंगा उसको घर से एक बार वापस से आपको कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जैसे चैप्टर खत्म होगा हम लोग इस पे एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। हाँ, पूरी तरीके से एक एक करके एक्सरसाइज एक दिन में आराम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास वर्क में ही। आपको सिर्फ उसको एक बार घर से करके लाना है, बस इस तरीके से हम लोग का पूरा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज था हमारा, ठीक है, पहला एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। थैंक यू क्लास, गुड डे टू द नेक्स्ट क्लास। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू फॉर दैट क्लास।